देर शाम एक बड़ी खबर आई, धमाके की तरह खबर आई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सबको बड़ा शॉकिंग लगा ये न्यूज़। हमारे साथ हैं पप्पू यादव सांसद। आपने एक ट्वीट किया है कि इतनी आसानी से इस्तीफा तो नहीं हुआ है, खेल तो बहुत ही गहरा है, बहुत बड़ा गेम है। क्यों? धनखड़ साहब ने तो लिखा है कि स्वास्थ्य के आधार पर। अच्छा भैया, स्वास्थ्य जब वो अस्वस्थ थे तब तो इस्तीफा दिया नहीं, और उपराष्ट्रपति के पदों पर जितना उन्हें स्वास्थ्य के लिए सुविधा मिलती उतना तो इस्तीफे के बाद मिलेगा नहीं। और यदि उनको इस्तीफा ही देना था तो 15 दिन पहले या 4 दिन पहले भी दे सकते थे, या 21 अगस्त के बाद भी दे सकते थे। सत्र के पहले दिन ही इस्तीफा, ये क्या मतलब है जनाब? यह क्या दर्शाता है? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। अब सुबह में बिजनेस एडवाइजरी की बैठक में कोई नहीं गया। तो आपको ये कारण नहीं लगता स्वास्थ्य, कोई और वजह? यह सवाल नहीं उठता। आप उन्हें लगातार वह बीजेपी के इशारे पर सदन चलती थी, और जब डेमोक्रेटिक तरीके से सदन चलाने की बात आई, जब जगह उनके भीतर जाट का स्वाभिमान की नहीं, कितना दिन, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं, लोकतांत्रिक प्रणाली से ऊपर कुछ भी नहीं, तो जब जस्टिस वर्मा के मुद्दों पर भी कई सवाल आ रहे थे, बीजेपी को लग रहा था पहले हम लोगों का महाअभियोग जाए, विपक्ष ने महाअभियोग दे दिया। इस मुद्दों को लेकर के भी कई खेल चल रहे थे। और धनखड़ जी जैसा जो खुद कहते कि मैं जाट का बच्चा हूं, हम डरते नहीं हैं, आप अंदाजा कीजिए। तो आप इसको जाटों के स्वाभिमान से जोड़? नहीं, जाटों के स्वाभिमान से खुद वो बोले थे, और दो जाट का बलि का बकरा हो गया। आप इसको देखिए, पहले ही सारी संस्थाएं बलि का बकरा बनते जा रहा है। अब इससे बड़ा क्या, जब एक तरफ विपक्ष पहलगाम को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, ट्रंप को लेकर के पूरे देश के पीएम साहब से जवाब चाहते हो, हंगामा चल रहा हो, 2 दिन के बाद इनका प्रोग्राम राजस्थान में लगा हुआ हो, 7 बजे तक सभी लोगों से इनकी बातचीत हुई, तो आहत तो हैं। इस्तीफा तो लिया गया। अब देखिएगा ना कौन इस्तीफा लिया गया हमसे। आपको क्या लग रहा है? इतने प्रेशर में तो इस्तीफा ही का बात है ना। अब आगे क्या होगा पप्पू जी, आपको क्या लगता है? अगर आप कह रहे हैं कि ये वो कारण नहीं है जो लिखा गया है चिट्ठी में। भैया वो कारण तो हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल क्लियर है भैया, मैं तो कह रहा हूं। तो आगे अब क्या आप देखते हैं? अब क्या देखना है? जब संवैधानिक पदों पर एक बार जब इस्तीफा हो जाता है तो उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद तो बस जो खेल है वो देख रहा, देश उसको देख रही है कि हर संस्था पर हमला, संवैधानिक व्यक्ति पर हमला। तो ये मुद्दे छोटे नहीं हैं, और आपको कुछ दिखेगा कहीं पर किसी का टेन्योर पूरा हो रहा है, कहीं मन विचलित कर रहा है कोई स्टेट, कुछ मंत्रिमंडल का मन विचलित हो रहा होगा, तो गेम तो होगा, बड़ा गेम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा गेम होगा। पप्पू यादव ये किसी भी तौर पर मानने को तैयार नहीं है कि स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा हुआ है। उनका कहना है कि इसके पीछे कुछ खेल है, और वो इसको जाटों के स्वाभिमान से भी जोड़ रहे हैं। नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।